नमस्कार एवरीवन। अभी तक आप सब ने कंपनी अकाउंट्स के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, राइट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, एंट्रीज, ESOPs, sweat equity shares, vendors, promoters, name them, everything we have done it, everything. Now we are moving to our almost last sections, जिसमें हम लोग ICI स्टडी मटेरियल, पास एग्जामिनेशन, जरा एक मिनट और ट्रू फॉल्स की चर्चा करते हैं। कंपनी में जनरली एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है ट्रू फॉल्स में, तो इग्नोर मत करिएगा, और प्लस एक कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, तो करेंगे जरूर, ठीक है। तो जरा एक मिनट और ट्रू फॉल्स करते हैं ये कंपनी अकाउंट्स का। तो आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक निकाल लें, और आई होप ये आप तभी देखते होंगे जब आपको नहीं आएगा। मैंने हमेशा क्लास में बोला है कि इसको तभी करना है, इसको तभी करना है, इसको तभी करना है, वीडियो को तभी देखना है जब आपको नहीं आए, नहीं तो पहले खुद ट्राई करेंगे। सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम। कॉल्स इन एरियर किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं सर? कॉल्ड अप में से करते हैं, जिससे कि पेड अप आ जाए। यहां 300 शेयर अपने को कैपिटल रिजर्व निकालना है। क्या फॉर्मूला था? सिंपल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड जो हमने री इशू करे हैं, सारे शेयर री इशू कर दिए, इनटू अमाउंट रिसीव्ड, 10 में से 4 नहीं मिला तो 6 रुपए मिल गए, माइनस लॉस ऑन री इशू। आपने 10 की चीज 12 पे दी है, तो लॉस बाबा जी का ठुल्लू है, तो 1800 रुपए का कैपिटल रिजर्व आएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, 80 लाख डिवाइड बाय 100 हो गए 80,000 शेयर। हमने फाइनल कॉल 77,500 पे मंगवाई, इसका मतलब 2,500 पे हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। तो क्यों नहीं मंगवाई होगी? क्यों नहीं मंगवाई होगी मुझे बताओ। सर गारंटीड है, उन्होंने मना कर दिया होगा। कितना कॉल्स इन एरियर है जी? 67,500। तो अगर मैं इसको 2,500 से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास पैसे आ सकते हैं जी? हाँ सर, अपने पास पैसे आ सकते हैं। 80,000 था, 77,500 का था, तो 27 रुपए का सर अपना आंसर होना चाहिए। थर्ड का आंसर डी होना चाहिए। चेक कर ले एक बार, थर्ड का बिल्कुल ठीक है सर आप ना मजे लेते हो सर बहुत। फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013 में एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होनी चाहिए फेस वैल्यू की, और सेबी के हिसाब से 25% इशू प्राइस की होनी चाहिए। और मैंने बताया था ये सब किताबी बातें हैं, रियल लाइफ में तो सारे पैसे लेते हैं जनरली। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5%। सर ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया सर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमने 50,000 की सब्सक्रिप्शन थी, 80,000 की सब्सक्रिप्शन मिली, 70 पे हमने प्रोराटा दिया, तो 80,000 में से 70,000 का प्रोराटा हुआ, तो पक्का 10,000 का हमने क्या करा होगा? रिफंड कर दिया होगा। 70 में से 50,000 हमने देने थे, तो गारंटीड 20,000 हमारे पास एक्सेस है। बोलो हाँ या नो? एग्रीड है? पक्का है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। रिफंडेड हाउ मच मनी विल बी रिफंडेड टू मिस्टर लॉयन हु हैज बीन अलॉटेड 200 शेयर। तो पहले ये निकाल लें जी, लॉयन को अप्लाइड कितने हुए थे जी? 200 अलॉट हुए। अप्लाइड कितने शेयर से अप्लाइड? 70। मुझे बताओ हमने 80 क्यों नहीं लिए? अरे सर 80 में से 10 तो वापिस हो गए हैं ना सर, तो प्रो राटा तो 70 पे ही हुआ है ना सर। इतना तो सर आपके स्टूडेंट हैं, इतना तो पता है, 280। तो 80 एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे सर, 160 रुपए हम उसके वापस कर दिए। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े प्रो राटा करने के बाद
बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर, याद करिए बैलेंस शीट बनवाई थी शेयर फॉर फीचर का बैलेंस फ्यूचर में री इशू के काम आता है, इसलिए वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। एक्सेस प्राइस रिसीव ओवर द पार वैल्यू, फेस वैल्यू से कुछ भी ज्यादा हो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इज 90,000, फाइनल कॉल इज 85,000। सर ये वही क्वेश्चन आ गया, अभी करवाया था 5,000। तो अगर हम इसको 5,000 से डिवाइड करें तो 25 रुपये आ जाएगा हमारे पास। सर 15 सितंबर को हमने फाइनल कॉल मंगवाई 20 रुपये की, इंडिकेटिंग द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 30 सितंबर है। तो बेटा इंटरेस्ट तो हमेशा लास्ट डेट से ही निकलेगा। उन्होंने पे करा 15 नवंबर। मैंने कई बार डिफरेंट चैप्टर्स में बोला है, अगर फर्स्ट डेट, मिडल डेट और लास्ट डेट दी जाए तो डेज में मत निकालना, मंथ्स में निकालना। 30 सितंबर लास्ट डेट है, 15 नवंबर मिडल डेट है। तो मैं महीने की बात करूंगा, अक्टूबर का 1 महीना, नवंबर का आधा महीना, 1.5 महीना आ गया। कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट 10% होता है। कितना है जी? 20 रुपये। कितने शेयर पे जी? 8,000। तो ये आ गया जी अपना 1.5/12, 1/10 इंटू 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 16,000। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 16,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, 2,000। When shares are forfeited, share capital is always debited with the called up amount, CPU। याद है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैंने बताया था, हमें डिवेंचर होल्डर को पे करना होता है, तो पर्सनल अकाउंट होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर पेमेंट। अरे कैसी बात है? एक्यूमुलेट, अरे कैसी बात है? डिवेंचर इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेबल बिफोर एनी डिविडेंड। चार्ज है जी। एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम जी कंपनी फॉर बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख। ठीक है जी, 4 लाख की मशीनरी खरीदी। सर टाटा वाला एग्जांपल हो गया। 100 रुपए का डिवेंचर है और 25 रुपए का प्रीमियम, 125। सर 4 लाख को 125 से डिवाइड करिए। सर 3200 डिवेंचर। तो डिवेंचर अकाउंट, शेयर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से आते हैं सर। बेयरर डिवेंचर आपको बताया था, वैसे रियल लाइफ में तो होते ही नहीं है। बेयरर डिवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, लॉ की परमिशन नहीं चाहिए होती है। अगर डिवेंचर कोलेक्टरल सिक्योरिटी है तो एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। अगर हम डिवेंचर को अलग अलग डेट्स पे रिडीम कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू शुड बी रिटर्न ऑफ। बताइए, अगर हम अलग अलग से कर रहे हैं, अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ए आना चाहिए, वो सम ऑफ द ईयर वाला ऑप्शन। 17 देख लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। 17 में दोबारा बताया था हूँ, 17 वो वाला है जिसमें लिखा था डिवेंचर्स आर रिडीम 20% एवरी ईयर। तो 100, 80, 60, 5, 4, 3, 2, 1 लिया था ना हमने। कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है? मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, तभी तो विजय माल्या साहब घूम रहे हैं। अगर आज अनलिमिटेड होती तो भैया यहाँ धरे हुए बैठे हुए थे। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डिंग 51% होती है जी। फॉरेन कंपनी, मैंने सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल लिया था, जिनका जन्म बाहर हुआ लेकिन बिजनेस यहाँ चल रहा है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कौन सा प्राइवेट कंपनी का फीचर नहीं है? प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अरे ये कैसे हो सकता है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं, 200। तो जरा 1 मिनट, आपको समझ में आ गया होगा तो जरा 1 मिनट, हमने 1 मिनट से पहले कर लिया। चलिए ट्रू फॉल्स में आते हैं।
Since the company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite the death. Yes, company is perpetual. धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद भी आज भी रिलायंस चल रहा है. Reissue of forfeited share is an allotment of shares, but not as a no. रीइशू के अंदर दोबारे से एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता. याद करिए, इरफान वाला एग्जांपल लिया था, हिंदी मीडियम लाइन लगती है. रीइशू में तो भाई पुरानी सीट है, पुरानी सीट को बेचना है, तो उसमें रीइशू को आप डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं. तो एक तरीके का सेल है ये. फॉल्स है. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर, इट इज पेबल बिफोर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड. जब शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप से करते हैं. शेयर फॉरफीचर को हम क्रेडिट करते हैं. अरे भाई, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करते हैं जो पैसा मिल गया है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू. Amount of to be collected on application of shares should be not less than when full amount is due on any call but it is not received. It is debited to calls in arrear table F 10%. Common seal is the official signature of the director, official signature of the company. ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है. फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 10th वाले में मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा चेक कर लेते हैं जी. और सर आप ठीक हो, सर आप फिर की लेते हो भाई. मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. यस, क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, नो. प्राइवेट कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते. एक्सेस प्राइस इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. बिल्कुल ठीक है जी. कॉज इन एरियर का इंटरेस्ट 10% है सर. कॉज इन एडवांस का 12%. बिल्कुल ठीक है जी. प्राइवेट कंपनी में अब कैपिटल की लिमिट खत्म हो चुकी है बेटा. कैपिटल की लिमिट पहले होती थी, अब खत्म हो चुकी है. कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखी होती है उसे रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है, नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है. पार्ट 1 में बैलेंस शीट लिखी हुई है और पार्ट 2 में P&L लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है. इसका आंसर बुक में गलत है. ठीक है, क्लियर कर दो. मनी विच इज केप्ट फॉर इमरजेंसी इज रिजर्व कैपिटल. फॉल्स है. सब्सक्राइब और कॉल्ड अप, ना जी. कॉल्ड अप माइनस एरियर इज पेड अप. सेबी के हिसाब से 25% होता है बाबू, वो भी इशू प्राइस का. कंपनी ने 20,000 डिबेंचर 10 के इशू करे. ठीक है जी. 2 लाख डिबेंचर. पार पे 10 पे इशू करे. रिडम्पशन 12 पे कर रहे हैं. वेरी गुड. तो 2 लाख तो रुपीज में है. डिबेंचर तो 20,000 ही है जी. तो टोटल लॉस 40,000 का है. टोटल लॉस 40,000 का है. 5 साल का है, तो हर साल राइट ऑफ होगा 8,000. तो एवरी ईयर 40,000 नहीं है, एवरी ईयर 8,000 होगा. आदित्य लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर 50,000 ऑफ 10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन. 40,000 वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया. बोलो हाँ या ना. तो अलॉट भी हम 40,000 ही करेंगे ना. जब पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 40 का किया है तो भाई अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया भाई. ये इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है. बिल्कुल ठीक है. लॉस ऑन इश्यू इज रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन. ठीक है. इंटरेस्ट इज चार्ज, इसको P&L में लेके जाते हैं, बताया हुआ है. बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. अगर हम शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं सर कॉल्ड अप अमाउंट से. CPU आपने पूरी कहानी सुनाई थी. मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स में 95% है, डिबेंचर में 95% है. आहा,
सर 90% है और डिवेंचर्स में 75%। एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट फर्स्ट, और उसके बाद कॉल में वो भी अगर क्वेश्चन में लिखा जाए तो। बैलेंस शीट में 5 लाख प्रीमियम एक्सपेंसेस 5 लाख है, इज अपेयरिंग इन कंपनी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सेक्शन 52 है, सेक्शन 52 के हिसाब से यस अलाउड है, मेरे हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये मुझे याद है क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। यस बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 52। तो अगर क्वेश्चन आता मैं लिखता सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग यस प्रीमियम एक्सपेंसेस कैन बी रिटन ऑफ यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। मुझे बताइए, हर पब्लिक कंपनी क्या लिस्टेड हो सकती है? बोलो हाँ या ना। ना 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 ना, जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एयर इंडिया लगा लीजिए, एयर इंडिया सरकारी है, ठीक है, सरकारी है, उसमें पब्लिक ने पैसा नहीं लगाया, मानता हूं मैं, ऐसा आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। लिस्टेड होना जरूरी नहीं है जी। शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड, यस बिल्कुल ठीक है जी। इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट। चलिए मैं ये वाला पॉइंट एक बार डिस्कस हम देख लेते हैं, गूगल क्या कहता है। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, देखते हैं। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी भाई, एवरी पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। देख लीजिए, पब्लिक कंपनी नीड नॉट ऑलवेज बी लिस्टेड। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस बिल्कुल जी। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। इट इज नॉट मैंडेटरी, अरे भाई कैसी बात करते हो, मैंडेटरी है भाई, कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल ठीक है जी। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बाय शेयरहोल्डर्स ही सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। 37 देख लेते हैं, ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी तक सिर्फ 18 का आंसर गलत था। पब्लिक कंपनी हैज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। नो, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्री ट्रांसफरेबल होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। शेड्यूल 1 गिव द परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट। 40 देख लेते हैं जी क्या कह रहे हैं। ओह शेड्यूल 2, सॉरी मेरी मिस्टेक है बेटा, ये मेरी मिस्टेक है, मैं पार्ट सोच गया, ये शेड्यूल 3 होना चाहिए, फॉल्स है, मेरी मिस्टेक है। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट दिखाता है। 18th क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ अ होल्डर ऑफ अ शेयर, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है जी। लिमिटेड लायबिलिटी। ऑथराइज कैपिटल नेवर अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज फिक्स इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53। स्वेट इक्विटी शेयर आर, बिल्कुल ठीक है जी, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल द एरियर इज 10%। एडवांस इज 12%। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंजॉय वोटिंग राइट। मैं आपको बता देता हूं, वैसे करना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जो जिनको इक्विटी से पहले पैसा मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, इसका मतलब उनको वोटिंग राइट भी नहीं होते। वैसे ये करना नहीं है आपको, ठीक है। Forfeited share is available to company for purpose of resale. Yes. Loss on reissue should exceed, याद करिए, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए मिल चुके हैं, 4 रुपए नहीं मिले। संतोष आया, उसने कहा एक बच्चा आया है, वो कह रहा है कि पुरानी वो किताब दे दो। तो उस बच्चे से मिनिमम कितने पैसे लेने हैं सर? मिनिमम उससे 4 रुपए लेने हैं। उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे दे? मैक्सिमम 6 देते, मैक्सिमम। तो लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड
शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, ये बताया था मैंने, इसीलिए मैंने वही एग्जाम्पल दोबारा बता दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड के इक्वल होता है, मिनिमम प्राइस जो नहीं मिला उसके इक्वल होता है। डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर फॉर द कंपनी। परपेचुअल डिबेंचर आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यस 52 मेरे हिसाब से वही है जी, ठीक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर ट्रांसफर बाय डीड नॉट बाय डिलीवरी। When company issue their own debenture as collateral security, holder of such debenture is not entitled to interest, but only on loan and not on debenture। बिल्कुल ठीक है। जब डिबेंचर को हम कोलेट्रल सिक्योरिटी का इशू करते हैं, चंदा कोचर का एग्जांपल लिया था, आप सिर्फ आपको लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर पे नहीं मिलता। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नो, इट अपीयर ऑन द एसेट साइड, ऑन द करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, या आप माइनस करके दिखा सकते हैं। अगर कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो इंटरेस्ट तब भी पे करना पड़ेगा भाई। डिबेंचर होल्डर आर पेड बिफोर दी शेयर होल्डर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, यस। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, भाई फॉल्स है। नॉट पेबल कैसे हो जाएगा, वो परपेचुअल डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस। अंबानी का और टाटा का एग्जांपल लिया था हमने, बिल्कुल ठीक है। सो आई होप यहां तक आपका जरा एक मिनट ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया है। चलिए, वेरी गुड। अब हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल और पास एग्जामिनेशन की चर्चा करेंगे। टेक केयर।